डरावनी डायरी। दोस्तों, यह देखकर खुशी होती है कि 98% लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर हमारे डरावने किस्से और कहानियां आपके रोंगटे खड़े करते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करेगा और हमें और भी खौफनाक और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। तो क्या आप इस डरावने सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें और अंधेरे की कहानियों में हमारे साथ खो जाइए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। आपका स्वागत है डरावनी डायरी चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग भूतिया कहानी, एडवेंचर की कहानी और रहस्य में कहानी सुनाते हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां कम जाएगी और सबसे पहले आपको वीडियो से अपडेट मिल जाएगा। और हां, घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है राजमहल की फुसफुसाहटें। भारतीय गर्मी की चिलचिलाती धूप हवा में भारी होकर ठहर गई थी, जो रोहन की त्वचा से ऐसे चिपक गई थी जैसे दूसरा चमड़ा। भले ही उसका पुराना घिसा पिटा सूती कुर्ता उसकी काया से चिपका हुआ था, राजमहल उसके सामने अपनी कंकाल जैसी परछाई के रूप में खड़ा था, जो जलते हुए सूरज की रोशनी के खिलाफ एक स्याह आकृति बन गया था। कभी भव्य दिखने वाला यह महल अब मकड़ी के जाल जैसी दरारों से बिगड़ चुका था। जगह जगह टूट फूट इसकी अंदरूनी सड़न और खोए वैभव की झलक दिखा रही थी। स्थानीय लोग इस महल के दुखद अतीत की फुसफुसाहट करते थे। एक लालची महाराजा की कहानी, जिसने एक काल्पनिक खजाने की खोज में अपने ही खून का गला घोंट दिया। लेकिन रोहन, जो एक युवा वास्तुकार था और बहाली, रेस्टोरेशन के लिए जुनून रखता था, इन कहानियों को महज अलाव के पास बैठकर सुनाई जाने वाली गप्पे मानता था। फिर भी जब उसने महल के टूटे फूटे मेहराब से कदम रखा तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक आदिम बेचैनी ने उसके मन में घर कर लिया। भीतर की हवा धूल और सड़न की दुर्गंध से भरी हुई थी। धूल से ढकी खिड़कियों से सूरज की किरणें मुश्किल से अंदर पहुंच रही थीं। लंबी कंकाल जैसी परछाइयां बना रही थीं, जो किसी अदृश्य हवा के साथ नाच रही थीं। सन्नाटा भारी था, जिसे केवल रोहन के फर्श पर टूटे हुए संगमरमर पर कदम रखने की गूंज तोड़ रही थी। जैसे जैसे वह अंदर गहराई में बढ़ा, फुसफुसाहटें शुरू हो गई। शुरुआत में बहुत धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली, जैसे किसी अनजान भाषा में काना फूसी। ऐसा लगता था कि वे फुसफुसाहटें दीवारों से निकल रही हैं। वे उसके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे किसी का विलाप और दर्द भरी पुकारे। रोहन की जिज्ञासा, हालांकि भयावह, उसे आगे बढ़ाती रही। हर कमरा भूले बिसरे वैभव की एक झांकी जैसा था। मुरझाई हुई गंदी दीवारों पर लटकी हुई फीकी पड़ी टेपेस्ट्री, जो कभी अतीत के वैभव को दिखाती थी, अब एक अजीब सिहरन भरी धुंध में ढकी हुई थी। सुनहरी सजावट वाले फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी थी, गीली मिट्टी की गंध से भरी हुई, और साथ ही एक और डरावनी गंध, एक धात्विक गंध, जो खून की तरह नथुनों में चुभ रही थी। एक दिन गिरते हुए पत्थरों और टूटे हुए झूमरों के बीच
रोहन ने एक छुपा हुआ कक्ष खोजा। छत की एक दरार से सूरज की एक किरण अंदर आकर काले संगमरमर की एक स्लैब पर उकेरे गए डस्टी लेखन को रोशन कर रही थी। शब्द कठोर और ठंडे थे, एक सख्त चेतावनी जो एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जो प्राचीन और परिचित दोनों लगती थी। वापस लौट जाओ, यह जगह केवल दुख देती है, जाने से पहले खुद को बचाओ। रोहन के गले में डर ने जकड़ लिया, फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। अब उनमें एक अजीब हड़बड़ाहट थी, जैसे कि वे उसे चेतावनी दे रही हो, और साथ ही आरोपों की गूंज भी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हर बीतते घंटे ने उसके अंदर डर का एक नया कोना भर दिया। अजीब घटनाएं आम हो गई थीं, औजार गायब हो जाते और फिर ऐसी जगहों पर मिलते जहां उनका होना असंभव था। उसकी दृष्टि के किनारे पर अजीब झलकती छायाएं दिखाई देती, फुसफुसाहटें बदल गई थीं। अब वे एक चीख में बदल गई थीं जो दहशत भरे वादे करती थीं और उसे भी वही भयावह अंजाम भुगतने की धमकी देती थी। रोहन को अब नींद भी मयस्सर नहीं थी। रातें कराहती चीखों का एक सिम्फनी बन गई थी जो अंतहीन गलियारों में गूंज रही थी। हवा ठंडी हो गई थी, दीवारों पर बर्फीली नमी जमा हो गई थी जो महल की निराशा का एक शारीरिक रूप थी। थका हुआ और भयभीत, रोहन ने अंततः फुसफुसाहटों के पीछे की सच्चाई को उजागर किया। उसने एक छिपे हुए कक्ष का पता लगाया जो महाराजा की लालच का प्रतीक था। एक ऐसा कमरा जो चोरी के गहनों और लूटे गए सामान से भरा हुआ था, लेकिन इन चमकते खजानों के बीच कंकाल पड़े थे, महाराजा के परिवार की हड्डियां जो उसकी बर्बरता की सच्चाई बयान कर रही थी। अब रोहन को समझ में आ गया कि ये फुसफुसाहटें मृतकों की आवाजें थीं जो महल की दीवारों में हमेशा के लिए फंसी हुई थीं। उनकी बदले की पुकारें अनंत काल तक गूंजती रहेंगी। आतंक से भरा हुआ रोहन को पता था कि उसे भागना होगा। वह भूल भुलैया जैसे गलियारों से दौड़ा और फुसफुसाहटें अब एक खौफनाक गरज में बदल गईं। जैसे ही वह मुख्य द्वार से बाहर निकला, एक चलती हुई गर्म हवा की लहर ने उसे घेर लिया जो महल के सर्द वातावरण के बिल्कुल विपरीत थी। उसके पीछे एक हड्डियां कंपाने वाली हंसी गूंजी जो वादा कर रही थी कि जो कोई भी महल के भूतिया निवासियों को परेशान करेगा उसे भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। रोहन लड़खड़ाते हुए वहां से दूर चला गया, हमेशा के लिए राजमहल की फुसफुसाहटों से चिह्नित, जो इस बात की सिहरन भरी याद दिलाती थी कि लालच और त्रासदी की कीमत क्या होती है।